सो कभी-कभी तुम ये चीज़ फ़ील करते होंगे, जहाँ पे तुम देखते होंगे कि एक ऐसा इंसान है, वो तुम भी हो सकते हो, जिसके पास कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्कर है, पर जब भी कोई बड़ी अपॉर्च्युनिटी आती है, वो खुद ही पीछे हट जाता है। एंड बड़ी अपॉर्च्युनिटी कुछ भी हो सकती है, कहीं तुम्हें अच्छी जॉब मिल रही हो सकती है, बट तुम खुद को उसके लायक नहीं समझते हो, ठीक है? एंड एट द एंड तुम्हें क्या लगता है कि मतलब ये हो सकता है कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो। बट जेन्युइनली ये कॉन्फिडेंस का जो इश्यू होता ही नहीं है, ये होती है हमारी सेल्फ इमेज की प्रॉब्लम, ठीक है? क्योंकि बचपन में जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो मैं भी ऐसे ही मतलब गाँव में रह रहा था एंड गाँव में रह रहा था तो बिना किसी केयर के मैं बिल्कुल अपनी केयर नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया था काइंड ऑफ केयर करना इन द सेंस अपनी बॉडी की, अपनी स्किन की, कुछ भी। तो मैं इस वे में डेवलप हो चुका था कि मेरी स्किन की क्वालिटी खराब हो चुकी थी, बहुत सी चीज़ें। तो जैसे ही घरवालों ने मेरे लिए कुछ कपड़े लाए एंड वो कपड़े यानी कि कोट पैंट टाइप का जिसको हम बोलते हैं सूट एंड फिर क्या होता है कि मैं उन चीज़ों को पहनता ही नहीं हूँ एंड पहनता क्यों नहीं हूँ मतलब कि मेरे पास भी वो सेम हाथ पैर है बट मैं खुद को उन चीज़ों के लायक नहीं समझ रहा था उस मोमेंट पे। मैं सोच रहा था कि नहीं उनको पहनने के लिए मेरे को कुछ अलग दिखना पड़ेगा, एक अलग इंसान बनना पड़ेगा। बट कहीं न कहीं मेरी सेल्फ इमेज में ही प्रॉब्लम थी, मैं खुद को समझ ही नहीं रहा था उन चीज़ों के लायक। तो वो चीज़ हमें फिक्स करनी है, ठीक है? तो वही चीज़ होती है, हमें लगता है कॉन्फिडेंस का इश्यू है, कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम बट होता क्या है कि हमारी सेल्फ इमेज में प्रॉब्लम होती है एंड सेल्फ इमेज क्या होता है एक्चुअल में? जैसे एक मिरर में हम खुद को देखते हैं एंड वहाँ पे हमारी इमेज दिखती है, वही हमारे ब्रेन में एक इमेज बनी रहती है हमारी कि हम किस टाइप के पर्सन हैं एंड ये बहुत डीपली डेवलप हो रखी होती है उस मिरर वाले पिक्चर से, इमेज से ज़्यादा, ठीक है? कि हम अपनी पास्ट कंडीशनिंग के हिसाब से लोग हमें क्या बोलते हैं, इस चीज़ की वज़ह से हमारी एक आइडेंटिटी, हमारी एक सेल्फ इमेज बन रखी होती है, जिसकी वज़ह से हम अपनी पूरी लाइफ़ पर उसी चीज़ के हिसाब से चलते हैं, बट हमें नहीं पता होता है। हमें अनकॉन्शियस होके ये चीज़ें करते हैं, हमें लगता है कि नहीं मतलब ऐसे ही होगा सब, हमें लगता है हम ही ऐसे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तुम समझना इस चीज़ को, इसके 3 रूट कॉज़ हो सकते हैं, किस चीज़ की वज़ह से ये चीज़ होती है तुम्हारे साथ। पहली चीज़ होती है चाइल्डहुड कंडीशनिंग। ठीक है? चाइल्डहुड कंडीशनिंग से मेरा क्या मतलब है कि तुम होते हो एक ऐसी एज में, जहाँ पे तुम्हें नहीं समझ होती है कि कोई तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। तुम्हें नहीं समझ होती है कि तुम किसी के साथ डिबेट करो, किसी के साथ झगड़ा करो, कि मैं ऐसा नहीं हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं। तो उस एज में लोग आके तुम्हें कुछ भी बोल सकते हैं। तुम्हारे रिलेटिव्स आके तुम्हें कंपेयर कर सकते हैं, तुम्हारे घरवाले ये बोल सकते हैं कि तू किसी काम का नहीं है। स्कूल में टीचर तुम्हें बोल सकते हैं इसको कुछ नहीं आता है। एंड धीरे-धीरे ये चीज़ तुम्हारे अंदर इतनी डेवलप हो जाती है कि तुम इस चीज़ को सच मानने लगते हो। ठीक है? एक ऊपर से मतलब काइंड ऑफ जैसे हम पैदा होते हैं ऐसा तो होता नहीं किसी के पास कम ज़्यादा बुद्धि हो, बस स्कूल में डेवलप हो जाता है कि किसी को कितनी एप्रिसिएशन मिली है एंड किसी को कितना बुली किया गया है। ठीक है? उस चीज़ की वज़ह से वो इंसान उस वे में डेवलप हो जाता है, उसे लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। एंड दूसरी चीज़ जो दूसरा रूट कॉज़ होता है वो होती है एविडेंस, एविडेंस कलेक्शन, एविडेंस कलेक्टिंग एंड इससे क्या मतलब है कि अब तुम्हें किसी ने बोला है कि तुम एक शाय पर्सन हो, तुम बहुत ज़्यादा शर्माते हो, इंट्रोवर्ट हो एंड तुम मतलब मैथ में ख़त्म हो, कुछ भी हो सकता है। तो तुम क्या करोगे कि जैसे ही तुम कोई चीज़ करते हो लाइफ़ में, कहीं पे भी जाते हो, तुम्हें कोई रिजेक्शन मिली है लाइफ़ में तो तुम क्या करते हो उस चीज़ को? इस वे में नहीं लेते हो कि फीडबैक है मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए कुछ यहाँ से। नहीं, तुम लोगोगे कि हाँ, मैं सही था या वो लोग सही थे जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं ऐसा इंसान हूँ। मैं एक्चुअल में वैसा ही हूँ। मैं सच में साई पर्सन हूँ, मेरे को रिजेक्शन मिली है यहाँ पे या किसी ने तुम्हें अगली बोला तो तुम बोलोगे हाँ, सच में मैं अगली हूँ, इसलिए मेरे को रिजेक्ट किया लोगों ने। एंड जितने ज़्यादा तुम्हें एविडेंस कलेक्ट करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि तुम और ज़्यादा डीपली गिराओगे खुद को, और ज़्यादा शेम में जाओगे, और ज़्यादा गिल्ट में जाओगे, और ज़्यादा अपनी सेल्फ इमेज को खराब करोगे। तो एविडेंस ये होता है कि तुम कितने ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, प्रूफ कलेक्ट कर रहे हो, अपनी उन घटिया सोच, अपनी उन घटिया बातों को अपने खिलाफ ही यूज़ करने के लिए कितने एविडेंस तुम कलेक्ट कर सकते हो। जितने ज़्यादा एविडेंस तुम्हारे पास होंगे, उतनी स्ट्रिक्ट, उतनी स्ट्रॉन्ग वो आइडेंटिटी, उतनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी वो सेल्फ इमेज बन रही होगी। दैट्स इट, ये तुम्हें समझना है। ये चीज़ें होती हैं एंड तीसरी चीज़, जो एक्चुअल में तुम्हें छोटा फ़ील करवाती है या जो एक्चुअल में रीज़न होते हैं इन चीज़ों के तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराने के या तुम्हारी सेल्फ इमेज को ख़त्म बनाने में, वो होती है कंपैरिज़न एंड सोशल मीडिया। इससे बेस्ट तो कुछ हो भी नहीं सकता है। आजकल तुम सोशल मीडिया पे जाओगे एंड रियल लाइफ़ एंड सोशल मीडिया तुम दोनों चीज़ों को कभी कंपेयर करके देखना। ठीक है, कंपेयर करके इन द सेंस
तुम जिस जगह पे रहते हो, जिस जगह पे तुम रहते हो, क्या वहाँ पे हर एक बंदा सिक्स पैक लेके, एक अच्छी फ़िज़ीक लेके बैठा है? क्या वहाँ पे हर एक बंदा एक परफ़ेक्ट लाइफ़स्टाइल के साथ बैठा है? नहीं होता है ऐसा। बट होता क्या है कि हम सोशल मीडिया पे इतना कुछ देख लेते हैं कि हम जो है अपने बेड पे ही बैठे हैं। अपने बेड पे ही बैठे हैं एंड हमने कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ भी नहीं किया मतलब हो सकता है तुम जंक फूड खा रहे होंगे, शुगर कंज़्यूम कर रहे होंगे एंड तुम परफ़ेक्ट लाइफ़स्टाइल से खुद को कंपेयर कर रहे होते हैं। सिर्फ़ एक स्क्रीन पे, एक हाइलाइट रील पे कोई अपनी परफ़ेक्ट चीज़ें दिखा रहा है एंड तुम उस चीज़ से खुद को कंपेयर करते हो। एंड उसी कंपैरिज़न की वज़ह से तुम अपने आप को इतना छोटा फ़ील करवा देते हो कि उसका कोई वो ही नहीं मतलब कोई सेंस ही नहीं इस बात का। तुम्हें लगता है कि वो इंसान बहुत परफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं होता है। होता है कि तुम अपनी बैकग्राउंड की जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, जितनी मतलब भद्दी चीज़ें हो सकती तुम उसको कंपेयर कर रहे हो उस इंसान के परफ़ेक्ट चीज़ों से। एंड तुम्हें लग रहा है उसकी लाइफ़ में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि मतलब वो कोई गंदी आदतें नहीं करता है, उसकी लाइफ़ में ऐसा कुछ है ही नहीं। हो या ना हो बट तुम एक्चुअल में भी उसकी परफ़ेक्ट चीज़ों से ही कंपेयर कर रहे हो, तुम उसे जानते भी नहीं हो। बट जैसे तुम सोशल मीडिया से बाहर निकलते हो, तुम रियल लाइफ़ में देखते हो, तुम बाहर जाते हो, दुनिया देखते हो, अपने अराउंड ही देखते हो, तो तुम्हें दिखेंगे वहाँ पे फिट पर्सन भी हैं बट मोस्टली एवरेज हैं, ठीक है? एंड फैट पीपल हैं, तो तुम्हें उतना वो नहीं होता है कि नहीं, मैं बहुत ही गिरा हुआ हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। तुम्हें लगता है कि एट लीस्ट मैं एवरेज तक तो हूँ, एवरेज जनरेशन के हिसाब से तो हूँ। ये होता है, तो सोशल मीडिया पे जितना कंपेयर तुम खुद को करते हो, उतनी ज़्यादा तुम्हारी सेल्फ इमेज खराब होती रहती है। तुम हर किसी से खुद को कंपेयर करते हो। वहाँ पे कोई चैड आ गया, तुम उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो, किसी की अच्छी फ़िज़ीक है, तुम उससे खुद को कंपेयर कर रहे हो। किसी के पास पैसा बहुत है, तुम खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो। किसी के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, तुम खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो। बहुत चीज़ें होती हैं। दैट्स इट, थैंक यू। तो ये चीज़ें तुम्हें फिक्स करनी है। अगर तुम्हें एक्चुअल में कॉन्फिडेंट फ़ील करना है एंड अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव करनी है। दैट्स इट, थैंक यू।